हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड आज हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। आज हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने अकाउंटिंग क्या होता है वो बेसिक समझे। आज हमने हमने ये भी समझा कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर के माइन्यूट डिफरेंसेस कहाँ हैं। अब हम एक अलग लेवल पर जा रहे हैं, यानी आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। अकाउंटिंग की शुरुआत एज सच तो एक इटालियन मॉन्क ने की थी। डबल एंट्री बुक कीपिंग जिसे हम कहते हैं, जो अकाउंटिंग का एक्चुअल तरीका जो हमारे कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे कंट्री में क्या इंटरनेशनली इस्तेमाल किया जाता है। सो उन्होंने इसको 1494 एडी में बनाया था, जो हम अकाउंटिंग आज इस्तेमाल करते हैं। सो आप कह सकते हैं ज़्यादा समय नहीं हुआ, 500 ईयर्स के आसपास से एक स्पेसिफिक तरीके से चीज़ चली आ रही है। बट डू यू नो, हम इंडियंस भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसको जानते हैं आज एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग के अंदर इंडिया के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहानी कहाँ से जुड़ती है। सबसे पहले प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का अगर आप इंडिया के अंदर देखते हैं, ओवरऑल अकाउंटिंग का जो बिगनिंग है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ था। रोमन्स की तरफ भी कहा जाता है, यूरोप में भी ऐसे कई एरियाज है जहाँ पर ना अकाउंटिंग की जैसे जब से बिजनेसेस बने हैं तब से उसको नोट करने की ज़रूरत बनी है। तो ये तो हम एडमिट करते हैं कि बहुत से इजिप्शियंस के केस में भी कहीं ना कहीं कहा गया कि उनके वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हमारे पास ना एक पर्टिकुलर बुक है जिनको लिखा गया था इंडिया के अंदर। अगर हम बात करते हैं रफली 2500 ईयर्स बैक, उसका आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि इंडिया के अंदर अकाउंटिंग जो हम आज इस्तेमाल करते हैं उससे तो बहुत पहले आ चुकी थी और उसका इस्तेमाल किया भी जाता था। चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले स्टार्टेड इन एंशियंट सिविलाइजेशंस। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि करेंसी की इस्तेमाल शुरू हो चुका था। बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद जिस समय आपके करेंसी सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू हुआ गया, तो उस समय ज़रूरत थी नोट डाउन करने की कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपना काम कर रही हैं, कितने पैसे देने हैं, कितने लेने हैं। सो एक पर्टिकुलर विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड आया, यानी हमारे ये बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, करेंसी सिस्टम आए, तो डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट हुई। ये जेन्युइनली हर सिर्फ हमारी इकोनॉमी में क्या, इसकी तो रिक्वायरमेंट हर इकोनॉमी में ही थी, है ना। सो उस समय क्या हुआ, इंडिया में जब इसकी शुरुआत की जाती है तो इंडिया में ना इसके कई नाम हैं। नामा, महाजनी, मारवाड़ी, देशी, ये डेवलप किए गए। कुछ जगहों पर इनका आज भी इस्तेमाल है, बट द फैक्ट इज कि अब क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरनी होती हैं, इतना कुछ हमारे कंट्री में यूनिफॉर्मिटी में आ चुका है कि इन पर्टिकुलर की एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन अब इनकी यूटिलाइजेशन खत्म हो चुकी है। अब इनको यूज किया नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अकाउंटिंग का इस्तेमाल नहीं था, बस उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली। इंटरनेशनली जो रिकॉग्निशन मिला वो मिला इटालियन मॉन्क लूका बार्टोलोम्यू दे पिक्योली, उनकी पर्टिकुलर जो सिस्टम था उसको। हम उसके बारे में भी अभी जानेंगे, बट जानते हैं पहले इंडिया के बारे में। राइट, सो ये वाला पार्ट हुआ हमारा। अकाउंटिंग निकल कर कहाँ से आई, उसका बेस कहाँ से जुड़ता था। फिर आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जब हम बात करते हैं चाणक्य यानी कौटिल्य की, इनकी आपको मौर्यन सिविलाइजेशन के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ये उनके गुरु रहे हैं। और इन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम को उस समय किस तरीके से उन्हें गवर्नमेंट चलानी थी, तो उस समय उन्होंने द वे ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस के बेस पर ये पर्टिकुलर सिस्टम बनाया था। और इसके अंदर एक हिस्सा इकोनॉमी को तो गवर्न करने का तरीका उन्होंने कहा ही था या लिखा ही था, उसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव को भी कवर किया था। और वो भी 2500 ईयर्स के आसपास। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कौटिल्य अर्थशास्त्र रिटर्न अबाउट 2400 ईयर्स अगो, उसका आपको रफली 24-25, कुछ बुक्स में आपको 24 मिलता है, कुछ जगह पर 25 मिलता है। सो देर इज नो डिबेट अबाउट इट, बट यप, आप मान सकते हैं कि हम कहाँ पर जो आज की अकाउंटिंग करते हैं दैट इज डेटेड बाय अराउंड 1494 एडी। एंड वी टॉक अबाउट आर कंट्री जिसके पास में अकाउंटिंग का सिस्टम इस बुक के अकॉर्डिंग 2400 साल पहले से एग्जिस्टेंस में है। सो अब जब हम इनकी बात करते हैं, दिस इज कौटिल्य, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। तो उस समय पर ही इन्होंने इस बारे में लिखा था कि अकाउंटिंग का सही तरीका क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है और उसे करना कैसे चाहिए।
ये तो हुआ हमारी इंडिया का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बट जो हम आज यूज करते हैं वो अकाउंटिंग जो है उसको बनाने वाले थे इटालियन मॉन्क, और उनका नाम था लूका बार्टोलोम्यू दे पिक्योली। अगेन उनका नाम ले रही हूँ ताकि आपको इनके नाम याद हो जाए, ताकि आपको इनके फाउंडर्स का तो डेफिनेटली पता हो। जब अकाउंटिंग बनकर आया तो उस समय पर इसकी शुरुआत की गई थी स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग के साथ में। बेसिकली लैंडलॉर्ड्स के लिए ना लोगों ने काम करना शुरू किया था, बिकॉज यूरोप की तरफ इतने लैंडलॉर्ड्स थे, दीज पीपल वर हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड, और वो रेंट पर दिया करते थे। किसको याद रहता है कि रेंट कितना आया कब नहीं आया? तो इसलिए उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन को बनाया, और उस पर्सन ने इनके लिए काम करना शुरू किया। वो लेकर आए स्टीवॉर्डशिप। जो वो पर्टिकुलर पर्सन है ना, उसका नाम स्टीवॉर्ड है, तो इसीलिए उस अकाउंटिंग को जो वो करते थे उसे स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग कहा गया। और उसके बाद आई आज की हमारी अकाउंटिंग, क्योंकि आपको अब नफा नुकसान जाना था, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी, आपको जानना था प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपके पास पैसा कितना है, एसेट कितने हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल कर आए। एसेट्स यानी आपके पास मैं अगर बात करूँ तो मेरे पास एसेट्स में क्या होगा, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास घर है कि नहीं है, मेरे पास कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड करना यहाँ पर आता है। ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जब प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो दे वांटेड टू नो कि उनके पास चीज़ों की कॉस्ट कितनी है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग निकल कर आया। एंड एंड में निकल कर आया मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, बिकॉज अब मैनेजर्स को प्रूव करना था कि उनकी मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके डिसीजंस, वो सब को देखने के लिए एक्सक्लूसिव निकल कर आया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं, स्टार्टेड विद स्टीवर्ड्स की अकाउंटिंग, फिर अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जानने की कोशिश, फिर हार्डकोर प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, अगर मैंने एक पेन बनाया तो उसका प्रोडक्शन खर्चा कितना आ रहा है, वो सब जानना, ये एवोल्यूशन लेकर आया। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये हम पढ़कर आए थे। बुक कीपिंग जो है वो चीज कहाँ से शुरू हुई, ये है सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग। और अकाउंटेंसी क्या है, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते करते उसको एनालाइज करना, उसको समझना, वो हमारा अकाउंटेंसी में निकल कर आता है। It started in the ancient times. Which of the following books was written by Kautilya? इनको चाणक्य भी कहा जाता है, ठीक है। On this subject, महाजनी, अर्थशास्त्र, नामशास्त्र, और none of the above। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाता है अर्थशास्त्र, राइट। सो ये था आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी हमारी अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे कंट्री से, राइट। चलिए, अगर आप किसी भी तरह से सोच रहे हैं कि जेबी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए होगी, या आपको ये रहता है कि आप इसको परस्यू कैसे करें फर्दर, सो आप एक चीज़ कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज से गो थ्रू कर सकते हैं, एंड यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स देयर। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अभी जैसे मैंने स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग का बताया था ना, उसको एक छोटी सी पिक्चर वे से भी समझ लेते हैं। बेसिकली स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग सबसे पुरानी अकाउंटिंग बनकर आई थी, जिसकी एग्जिस्टेंस हम मानते हैं एक फॉर्मल वे से जो है, रिच एरिस्टोक्रेट्स को अपनी जो लैंड से उनकी रेंटल इनकम उन सबको संभालना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ये सब चीज़ों को संभालने के लिए उनकी लैंड मान लीजिए, उनकी शिपिंग, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस दे वर मेंटेनिंग, बट द पॉइंट वाज उनके पास समय नहीं था उसे मेंटेन करने का। तो स्टीवर्ड इज बेसिकली भरोसा। जब हम इस वर्ड को ढूंढते हैं ना, तो भरोसेमंद इंसान को ढूंढकर उसको उन्होंने अपने पैसे संभालने का काम दिया, और यहीं से निकल कर आई हमारी अकाउंटिंग जो आज हम लोग करते हैं। सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग बिगिन, बट इन 1494 एडी, लुका दे बारगो पेक्योली, इनके बहुत सारे अलग अलग नाम है, कुछ जगहों पर आप इनका नाम देखेंगे लुका बार्टोलोमियो स्पेक्योली, इनके अलग अलग नाम है, बट देर आर टू थिंग्स जो कॉमन है। एक इनका नेम में लूका एंड पेक्योली, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैव नेम्ड देम डिफरेंटली, बट इनकी जो बुक है दैट वाज सुमा। इसके अंदर इन्होंने ये डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आज हम अकाउंटिंग का फॉर्मेट फॉलो करते हैं, वो यहाँ से शुरू हुआ था, राइट। तो ये रहा हमारा इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, आई थिंक अब ये विजिबल भी हो जाएगा। ये रहा उनकी बुक की डिटेल्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग मेंशन्ड इन हिज बुक सुमा।
चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन नाउ, एंड प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा एंड एनरोल इन आवर कोर्सेज नाउ।